प्यारे बच्चों, आज मैं व्याकरण खंड के विषय समास पर आपके साथ अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। विषय पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह करना, संक्षेप करना या मिश्रण। आइए अब जानते हैं समास किसे कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे तो समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगाजल, रामावतार। आइए, समास के कुछ उद्देश्य होते हैं। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। कभी पूर्व पद प्रधान होता है तो कभी उत्तर पद प्रधान होता है। कभी कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कभी कभी कोई सा पद भी प्रधान नहीं होता। अर्थात पहले पद को पूर्व पद जबकि दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। कभी समास में संबंधित शब्दों को योजक से मिलाया जाता है, जैसे माता पिता, इसके बीच में योजक है, दादा दादी, बीच में योजक का चिन्ह लगाना होता है। सामान्यतः सामासिक पद दो होते हैं, किंतु कभी कभी तीन पद भी हो जाते हैं, जैसे तन मन धन, तन मन और धन, राम लक्ष्मण परशुराम। चलिए अब सीखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समस्त पदों को अलग अलग करने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्रोत्र, पत्र का उत्तर, गंगाजल, गंगा का जल। यह इन शब्दों के दो दो अंग बन गए हैं। आगे देखिए समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। आइए पहले तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होता है। इसका नियम देखिए। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप हो जाता है। विभक्ति के कारक के अनुसार इसके हम आगे चलकर निम्न भेद कर सकते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आइए नेक्स्ट कर्ण तत्पुरुष। इसमें इस समस्त पद में से के द्वारा इस कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। अगला संप्रदान तत्पुरुष। इस समस्त पद में को के लिए कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अगला अपादान तत्पुरुष। इस समस्त पद में से या परे कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे भयभीत, भय से भीत। संबंध तत्पुरुष। इसमें कारक की का, के, की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष। इस समस्त पद में पर कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द। एक अगली प्रकार देखिए नए तत्पुरुष, जिसमें पहला पद एक निषेध या अभाव के रूप में होता है और उसकी पहचान यह है कि शब्द में पहले जो स्वर है वो अ, न या अन या बे, इनका प्रयोग देखा जा सकता है। आगे देखिए दूसरी प्रकार है कर्मधारी समास। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय भी देखा जाता है। सपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। महापुरुष, महान है जो पुरुष। उपमान उपमेय के रूप में देखें राम रत्न, राम रूपी रत्न। घनश्याम, घन के समान श्याम। द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे त्रिफला,
3 फलों का समूह, पंजाब 5 आबों का समूह। अगला देखिए बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान होता और न ही उत्तर पद। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कृष्ण के लिए है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश जी के लिए है। आइए अब हम ये सीख लेते हैं कि कभी कभी कर्मधारी और बहुव्रीहि समास में कुछ संशय हो जाता है। तो उसके लिए पहला बिंदु, कर्मधारी समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष्य की विशेषता का काम करता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, ये शब्द कर्मधारी है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये शब्द कर्मधारी है। पीत है अंबर जिसके, ये कृष्ण के लिए है, ये बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार हम द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर समझना आवश्यक है। पहला बिंदु देखिए, द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद विशेषण की विशेषता संख्या में बताता है, जबकि जहां संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर देते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास बन जाता है, द्विगु समास नहीं। उदाहरण के लिए अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ये तो बोलेंगे द्विगु समास। 8 अध्याय हैं जिसमें एक विशेष ग्रंथ किताब का नाम है, ये आपका बहुव्रीहि समास बन जाएगा। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं, यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जिसमें पदों को मिलाने वाले जो समुच्चय बोधक योजक होते हैं, और, तथा, या, अथवा, इनका लोप हो जाता है। गंगा यमुना, विग्रह करेंगे गंगा और यमुना। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। इसी तरह आगे चलते हैं, अव्ययभाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय के रूप में काम करता है तथा उसके योग से समस्त पद भी पूरा अव्यय बन जाता है। यथा विधि, विधि के अनुसार। पहचान के रूप में यदि बात करें तो अव्यय होते हैं, देखे जा सकते हैं जिसमें उप, अनु, प्रति, अपि, अधि, यथा, बे, ये अव्यय देखे जा सकते हैं। शब्द पुनरावृत्ति भी होती है कभी कभी, बातों बात, बात ही बात में, रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में।